हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास को देखना, छोटी सी क्लास है। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है आपकी अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? सीक्वेंस मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं ना सीक्वेंस से या सीरीज से, जिसका मतलब हम बोलते हैं क्रम से। कोई भी चीज़ जो समय के अनुसार हो या समय के अनुसार उस सीरीज में या उस सीक्वेंस में हो, जैसे होता है ना कि इस दिन हम ये करेंगे, इस समय हम ये करेंगे, तो कोई भी चीज़ जो समय के अनुसार या समय के क्रमानुसार करी जाए उसको हम क्या कहते हैं? सो वो क्रोनोलॉजिकल कहलाता है। हम बोलते हैं ना क्रोनोलॉजिकल वे में हम ये काम करेंगे, यानी इस समय ये काम करना है, फिर उसके बाद उस समय हम वो काम करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ सीक्वेंस में करें समय के अनुसार, उसको हम क्रोनोलॉजिकल कहते हैं, जिसको हम क्रमानुसार भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी। सराउंड मतलब क्या होता है? जो ये वर्ड है सराउंडेड, या फिर सराउंड जिसको बोलते हैं घेरना। ठीक है, एरिया ऑफ लैंड ऐसा मतलब भूमि का ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसको हम क्या कहेंगे? वो पेनिनसुला कहलाता है। ठीक है, पेनिनसुला इज एरिया ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी। ठीक है, जमीन का, भूमि का वो हिस्सा जो समुद्र के चारों तरफ घिरा हो, वो पेनिनसुला कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग। देखो, हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम अपने मन में अपने विचारों को या खुद को आत्म मंथन जिसको कहते हैं, अपने बारे में सोचना, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्ट और प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड। खुद के अंदर झांकना, खुद की भावनाओं को, खुद की फीलिंग्स को खुद के अंदर आत्म मंथन करना क्या कहलाता है? इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन करना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट, यानी अपने विचारों पे ध्यान देना, अपनी भावनाओं पे ध्यान देना, खुद के अंदर झांकना, आत्ममंथन करना, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर एक्सेट्रा। ठीक है, फल फूल पौधे उगाना, इसकी कला क्या कहलाती है? ठीक है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर में हम जैसे विभिन्न तरह की सब्जियों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन करने के बारे में स्टडी करते हैं, उगाया जाता है, कैसे उनकी देख रेख करी जाए, वो विभाग हॉर्टिकल्चर में आता है। ठीक है, तो आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर इज हॉर्टिकल्चर। देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपका क्लस्टर्स ऑफ स्टार। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर इज बेसिकली ग्रुप को हम कहते हैं या फिर झुंड को हम कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आप कलेक्टिव नाउन में अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे हर्ड ऑफ एनिमल, बंच ऑफ ग्रेप्स, वैसे ही क्लस्टर ऑफ स्टार्स भी आता है। क्लस्टर मतलब तारों के समूह को, तारों के झुंड को क्या कहते हैं? तो वो गैलेक्सी कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा आसमान में एक जगह पर बहुत सारे तारे इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ स्टार इज बेसिकली नोन एज गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब होता है तारों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल विथ 2 फीट। देखो, अलग अलग टाइप के एनिमल होते हैं, कोई 4 पैरों वाला होता है, कोई 2 पैरों वाला होता है। तो 2 पैरों वाले जानवरों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं या फिर उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको बाइप्ड कहते हैं। ठीक है, 2 पैरों वाले जानवर क्या कहलाते हैं? बाइप्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आपने देखा होगा कई लोगों की जो हाथ से लिखा जाता है या फिर जिसको बोलते हैं ना कि हैंड राइटिंग जिसको हम बोलते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसी कला जिसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा जाए, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, वो क्या कहलाती है? कैलीग्राफी कहलाती है। ठीक है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या कहलाता है? कैलीग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। मैप क्या होता है? नक्शा होता है। नक्शा बनाने की कला क्या कहलाएगी? वो कार्टोग्राफी कहलाती है। तो याद रखना, कैलीग्राफी इज यूज्ड फॉर आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग एंड कार्टोग्राफी इज यूज्ड फॉर मैप मेकिंग। ठीक है, कार्टोग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ मैप मेकिंग होता है। नेक्स्ट है आपका बीटिंग ऑफ द हार्ट। दिल का धड़कना क्या कहलाएगा? जब कोई बीमार होता है या फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पल्स रेट चेक करती है। पल्स रेट जैसे यहाँ पर हाथ रख के चेक करते हैं। सो पल्स रेट में बेसिकली क्या होता है कि आपकी हार्ट रेट कितनी है, यानी बीटिंग ऑफ द हार्ट आपकी कितनी है 1 मिनट में। तो वो वही पूछ रहा है कि बीटिंग ऑफ द हार्ट को क्या कहेंगे? तो वो पल्सेशन कहलाता है। ठीक है, दिल का धड़कना क्या कहलाता है? पल्सेशन। और जो दिल की धड़कन नापा जाता है वो पल्स रेट नापी जाती है। ठीक है, अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स।
सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी बैज और डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ एन ऑफिस। आपने देखा होगा जब कोई भी मतलब ऐसे स्कूल में ही देखा होगा, स्कूल यूनिफॉर्म में जो स्कूल का बैज होता है जिसको हम बिल्ला भी कहते हैं, या फिर जैसे होता है ना कि कोई भी स्कूल का एक ऐसा निशान जैसा बनाया होता है जो सबकी शर्ट पर होता है, ठीक है। सो आप जैसे जिसको हम बिल्ला कहते हैं, तो कोई भी ऑफिस का ऐसे होता है, जैसे पुलिस वालों में होता है डीपी लिखा हुआ और एक निशान सा होता है, जो दिल्ली पुलिस में कर्मचारी है सबको वो दिया जाता है। सो जिसको हम बिल्ला बेसिकली कहते हैं, कोई ऑफिस की मोहर हो गई या फिर कोई ऐसा निशान हो गया जो वहाँ के कर्मचारियों को दिया जाए डेली पहनने के लिए, ठीक है, जैसे उनको ताकि लग पाए कि इस विभाग का है, उसको हम क्या कहेंगे, बैज। और डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ एन ऑफिस इज इंसाइनिया। इंसाइनिया का मतलब होता है किसी भी ऑफिस का या किसी भी ब्रांच का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई ऐसा निशान जिसपे उसका नाम लिखा हो और दूसरा कोई भी समझ जाए कि वो इस ब्रांच में है, इस ऑफिस में है, ठीक है, जिसको हम बिल्ला कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ऐसे बोले तो इंसाइनिया कहते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर मेंट टू हर्ट और किल पीपल। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है या तो दूसरों को हानि पहुंचाए या किसी को मारने की फिराक में हो, ऐसा बिहेवियर या ऐसा बर्ताव जो दूसरों को हानि पहुंचाए, उसको हम क्या कहेंगे, तो वो हिंसा कहलाती है, जिसको वॉयलेंस हम कहते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि हिंसक स्वभाव का है, किसी को भी मारने का, किसी को भी परेशान करने का, किसी को के साथ भी उसको हर्ट पहुँचाने का जो कोशिश करे, वॉयलेंस होता है वो, ठीक है, जिसको हम हिंसा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ बुक्स, किताबों से डर लगना। ये डर कौन सा है, बिब्लियोफोबिया कहलाता है। बिब्लियोफोबिया का मतलब होता है बुक्स देख के डर जाना, ठीक है, फियर ऑफ बुक्स जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अम्यूजमेंट और रिफ्रेशमेंट आफ्टर हार्ड वर्क। बहुत कड़ी परिश्रम करी, बहुत मेहनत करी, उस परिश्रम को करने के बाद कोई मन बहलाने का कुछ ऐसा दे दिया जाए या फिर नाश्ता पानी दे दिया जाए, सो उसको आप क्या कहोगे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अम्यूजमेंट और रिफ्रेशमेंट आफ्टर हार्ड वर्क रिक्रिएशन कहलाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशन, यानी बहुत काम करने के बाद थोड़ा बहुत मन बहला लेना या फिर थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट ले लेना, रिक्रिएशन कहलाता है। आगे के स्टेटमेंट्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी डिसीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। छूत की बीमारी, जैसे हम बोलते हैं ना कि छुआछूत से होने वाली बीमारी क्या कहलाती है। जैसे कई बीमारी होते हैं ना कि एक दूसरे के स्पर्श से फैल जाए, वो बीमारी कंटेजियस कहलाती है। कंटेजियस वो बीमारी होती है जो स्प्रेड हो किससे, आपकी मतलब जिसको बोलते हैं ना कॉन्टैक्ट से, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटेजियस। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। राजा या रानी द्वारा जो शासन किया जाता था वो सरकार क्या कहलाती थी। जैसे अभी लोकतंत्र है जिसमें लोगों द्वारा लोगों के ऊपर शासन, डेमोक्रेसी कहलाता है। सो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, मोनार्की कहलाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजा या रानी द्वारा शासन, मोनार्की है। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है डेट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर कराना क्या होता है, जैसे आपने कपड़ों को देखा होगा, आपने लेके जाते हैं ऑल्टर करवा दो, इसमें थोड़ा बदलाव कर दो, काट छांट दो। सो जो चीज़ें बेसिकली ऑल्टर का मतलब चेंज होता है, जो चीज़ें बदली ना जा सके, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, वो चीज़ें क्या कहलाती है। एक तो आप इरिवोकेबल कहते हैं, अनऑल्टर्ड करना कह सकते हैं कि जो चीज़ें कभी बदले ना, सो इसको हम इरिवोकेबल भी कहते हैं या अनऑल्टर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हेटर ऑफ बुक्स। किताबों को देखकर नफरत करना या किताबों से नफरत करना क्या कहलाते हैं, मीसोबिब्लिक कहलाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना किताबों को देख नहीं सकते, सो मीसोबिब्लिक कहलाते हैं हेटर ऑफ बुक्स को। वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट क्या होता है, फेट मतलब क्या होता है, जिसको हम लक कहते हैं। कई लोग होते हैं ना कि अपने लक पर, अपने भाग्य पे भरोसा करते हैं, भाग्यवादी जिसको बोलते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करे फेट पर, वो फेटलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेटलिस्ट कहलाता है वो। देखो आगे स्टेटमेंट। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी किलिंग ऑफ वंस वाइफ। अपनी ही वाइफ की हत्या कर देना, वो क्या कहलाता है, यूक्सोरिसाइड कहलाता है। जो ये साइड वर्ड होता है, ये रूट वर्ड है यूज्ड फॉर मर्डर, जैसे मर्डर ऑफ किंग, मर्डर ऑफ क्वीन, मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ सिस्टर, ये सारे टाइप से आते हैं। तो अगर आए किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी ही वाइफ की हत्या कर देना, कौन सा क्या कहलाता है, तो यूक्सोरिसाइड कहलाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूक्सोरिसाइड। नेक्स्ट है आपका किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। अब इसका उल्टा आपसे पूछ लिया जाए कि अपने ही पति की हत्या कर देना, वो क्या कहलाता है, तो मैरिटिसाइड कहलाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैरिटिसाइड।
नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंप्लीट होप, पूरी तरीके से आशा को खो देना। जैसे होता है ना कि कई बार ऐसे फेलियर मिलते हैं या फिर बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम आशा खो देते हैं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? डिस्पोंडेंसी कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्पोंडेंसी। नेक्स्ट है आपका शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ एंड क्लोथिंग, ऐसे विक्रेता या ऐसे जैसे दुकानदार जो कपड़ा बेचे, ठीक है, मतलब कपड़ा बेचे या कच्चा, मतलब कच्चा बोले तो मतलब बिना सिले हुए कपड़े को बेचे, इस टाइप के विक्रेता को आप क्या कहोगे? तो वो ड्रेपर कहलाते हैं, ठीक है। जो कपड़ा बेचे, ऐसे बोलते हैं ना, ये थान है कपड़े की, आप उसको ले लो, कुछ भी बनवा सकते हो, इस टाइप के जो कपड़े बेचे उन विक्रेता को हम ड्रेपर कहते हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।